नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी में प्रेजेंट है पार्थ डिजिटल जोन कोला कुसमा धनबाद में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आज एसएससी एमटीएस 3 मई 2023 फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन स्टूडेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि स्टैटिक एसएससी एमटीएस में स्टैटिक जीके को लेकर के स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। तो स्टैटिक जीके का बेस्ट ऑफ द बेस्ट 70 टॉपिक का हम लोगों ने एक पीडीएफ तैयार किया है। तो हमारे स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9955364944। आप सिंपली उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें हाई लिख करके भेजिए। आपको हमारा एप्लीकेशन एमजी उमंग स्टडी ऐप का लिंक भेज दिया जाएगा। उसमें पे क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन का डाउनलोड करके आप आसानी से उस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। ओके, और उस पीडीएफ से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो रही है। ठीक है, तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। आज का पेपर अच्छा पेपर आया है। अगर आप पढ़ के आए हैं अच्छे से तो पूरा अच्छे से मार सकते हैं, क्योंकि आपका मनी से रिलेटेड आया है और नृत्य से रिलेटेड आया है और खेल से सॉन्ग के, अगर आपको सॉन्ग का नॉलेज है तो सॉन्ग से भी रिलेटेड आया है। जैसे कि सॉन्ग से रिलेटेड राहुल कुमार बर्मन का कौन सा सॉन्ग था वो सॉन्ग आया है, और नृत्य में कौन सा नृत्य मतलब उनका है, रुक्मणी का उनका कौन सा नृत्य है, वो लॉक मतलब उनकी स्पेशलिस्ट वो कौन सी है, उससे रिलेटेड आया है। और बोलूँगी तो जीके में बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कि आपका पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि पॉलिटी में था अनुच्छेद से ही रिलेटेड आया है, 15, 16, 17, 18, 20 इसी से रिलेटेड ही अनुच्छेद में आया है। और भी जीके में और इंग्लिश में एंटो साइनो, जो कि बहुत ही इजीली रिपीटेड ही क्वेश्चंस आए हैं। लगभग आप बोलेंगे तो 4-5 रिपीटेड क्वेश्चन ही है, साइनो हो या एंटो हो उसमें। तो मुझे तो अच्छा ही लगा, बाकी अब पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये सब में मुझे अच्छा लगा। और मैथ्स और रीजनिंग टाइम लेता है, बट वो तो नेगेटिव मार्किंग का नहीं है, बट फिर भी आपका अच्छा जाएगा तो अच्छी बात है उसमें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। हाँ। आपका क्या ओपिनियन है आज के पेपर के बारे में। आज का पेपर तो बहुत अच्छा गया, रीजनिंग और मैथ, जीके जीएस से भी। और सर, जो बच्चे घर से अच्छे से मेहनत से लगन करके पढ़ाई किए होंगे उसका तो परसेंटेज अच्छा आएगा ही। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है आज के पेपर के बारे में। मैथ रीजनिंग ठीक है, अच्छा है, आसान पूछा गया है। और अच्छा। वही जो बच्चा इंग्लिश का अच्छा से तैयारी करके आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, आपका क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, ज़्यादा वैसा हार्ड भी नहीं था, नॉर्मल था। स्पोर्ट्स से सब पूछा था क्वेश्चन। लियोनेल मेसी कौन खेल से संबंधित है। फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका है, हाँ कौन सा राज्य का है। ठीक है, और नीति से था सर। अच्छा, और इंग्लिश सही था। अच्छा, आपका अटेम्प्ट क्या रहा है, क्या कुछ बोलना चाह रहे थे। मेरा अटेम्प्ट 94 मतलब लगभग, क्योंकि वो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था 2020, तो मेरा उसमें से मैं बोलूँगी मेरा 94 मेरा है अटेम्प्ट। अच्छा। क्योंकि और बाकी मेरा जीके में अच्छा है, बट वो थोड़ा घुमाव है। आप अगर स्टार्टिंग से जीके पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग वाला ही जीके आ रहा है, जो कि आप सोचेंगे भी नहीं कि वो सब चीज़ आ रही है। जैसे लिंग अनुपात से आप बोलेंगे वो आया है, या फिर 2022 का ये करंट अफेयर, 2023 का करंट अफेयर तो नहीं है, 2022 का ही है करंट अफेयर में, 2022 के करंट अफेयर्स में। और कौन सा देश का मतलब ये कौन सा है, तो कौन सा देश का ये था, फिलीपींस और ये सब था क्वेश्चंस में। मतलब कौन से देश का मतलब ज़्यादा मतलब, हाँ ये आई से रिलेटेड था। वो आई से रिलेटेड मतलब कि किसका सबसे कम, मतलब उसके चलते क्या बोलते हैं उसको, बंटन क्या बोलते हैं, बंटन गिरा है ना, वो ऐसा कुछ था, उस टाइप का ही क्वेश्चन था जो देश से संबंधी आया था। अच्छा, धीरे धीरे याद आ जाएगा। अब ये बताइए कि आज पूरे पेपर में सबसे आसान क्या लगा। सबसे आसान मुझे ज़्यादा अच्छा तो इंग्लिश ही लगा, क्योंकि इंग्लिश में मैं अच्छा है। अगर आप ब्लैक मतलब अनअकैडमी को भी मैं फॉलो करती हूँ, उसमें भी मैं पढ़ी हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब मिलता जुलता आता है, क्योंकि आप लोग भी जो होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पढ़ाते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स का मुझे लगा कि आया है। प्रीवियस ईयर का जैसे कि क्वेश्चंस था वो
डॉग एंड कैनल करके रिलेटेड है, जैसे हॉर्स ऑफ सेटल, फिर ऑफ मतलब फॉर डॉग ऐसे करके था, फिर कैनल इसका यही होता, तो उसी टाइप से रिलेटेड वो क्वेश्चन आया है। रिपीटेड क्वेश्चन ही है बहुत सारा। जीके के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो जीके का वेटेज कितना था आज? जीके में 2 पोर्शन होता है, स्टैटिक और करंट, तो करंट का वेटेज कितना था? करंट आई थिंक 5-6 लगभग करंट था, 5-6 करंट था। सब 2022 का था। 2021 भी नहीं, 2023 भी नहीं। केवल और केवल और 2022 2019 से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, 2019 से रिलेटेड। क्या था 2019 वाला क्वेश्चन? वही वो जो लिंग अनुपात का ही था ना 2019 का, जो मतलब कौन से राज्य में सबसे कम मतलब इसका है 11 का था, 11 था। और 2011 की जनगणना का हाँ 2019 का जनगणना का रिलेटेड था, सही है। अच्छा, तो ये बताइए 2022 पूरा कवर किया गया था या फिर 2022 के केवल लास्ट वाला पोर्शन? नहीं, लास्ट पोर्शन नहीं बोलूँगी, 2022 का पूरा ही कवर आप बोल, लास्ट पोर्शन नहीं, 6 मंथ से, हाँ उस तरह से बोल सकते हैं, 6-7 मंथ का कवर किया हुआ है, क्योंकि फिर 2022 का में और भी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन अभी तो मुझे दिमाग से ही निकला लग रहा है। कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा परेशान किया आज पूरे पेपर में? ऐसा तो बोलूँगी रीजनिंग में टाइम ज़्यादा गया, मैथ में चला गया, तो थोड़ा सा उसमें लगा बस। आपका अटेम्प्ट क्या रहा? मेरा अटेम्प्ट सर 85। एक्यूरेसी परसेंट कितना? 80%, 90%, 100%? 85% एक्यूरेसी के साथ। यस सर। आपका एक्यूरेसी परसेंटेज कैसा रहा? एक्यूरेसी में 80% में भी बोलूँगी। 80% हाँ, accurate मारा? हाँ 80%। आपका एक्यूरेसी परसेंट? 80%। 80% सही मारा है। 80% सर। 80% एक्यूरेसी के साथ मारा है। अच्छा, ये जो इस बार का पेपर हुआ ये बदले हुए पैटर्न के साथ हुआ, तो कोई यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट है जो पुराना पैटर्न में पेपर दिए थे? हाँ मैं दी थी, लेकिन मुझे पुराना पैटर्न ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप फिर जो अगर क्वेश्चन, लेकिन ठीक है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो चीज़ के लिए भी सही है, लेकिन हम फिर से रीजनिंग और जीके रीजनिंग और मैथ्स फिर से देखना चाहते थे, तो वो चीज़ फिर से हम नहीं उसको रिव्यू कर पाएंगे, क्योंकि अब वो 30 मिनट्स का टाइमिंग दिया, तो वो 30 मिनट्स में ही ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद आपको 45 मिनट्स टाइमिंग, उसके बाद जो आपको टाइमिंग्स मिल रहा है, तो आप फिर उसमें ही मतलब आपको उसमें 2 है, आपको उसी में ही देखना होगा जो भी है। तो बस अच्छा है अगर आप जल्दी कर पाते हैं, जैसे कि मैंने जल्दी कर लिया वो टाइमिंग से रिलेटेड, तो फिर मैं फिर से उसको मतलब जीके का पहले आता है, उसके बाद इंग्लिश आती है, तो फिर से मैं जीके एक बार चेक कर ली कि सब सही है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मैं मतलब थोड़ा कंफर्म बोली कि चलो ठीक है क्या है, तो बस उसी से रिलेटेड और क्या, लेकिन अच्छा ही लगा मुझे कि चलो जीके इंग्लिश थोड़ा टाइम मिला उसमें ज़्यादा। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? ज़्यादा टाइम एंड वर्क से। हाँ टाइम एंड वर्क 3 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्ड से, हाँ टाइम एंड वर्ड से, और परसेंटेज से भी रिलेटेड था, परसेंटेज से 3 था ना, 3 था परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन था सर। हाँ 3 था, सिंप्लीफिकेशन, हाँ LCM एलसीएम, एचसीएफ। यस सर। और नंबर सिस्टम से भी था, 2-3 नंबर सिस्टम से भी था, बोर्ड मास का, बोर्ड मास का बहुत इजीली टाइप का था, लेकिन थोड़ा सा आप अगर करके आते तो अच्छा है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि मैथमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक था जिसको इग्नोर किया गया? थोड़ा सा मतलब अगर बोलूँगी लेंथ वाइज बोलूँगी तो थोड़ा ज़्यादा ही लगा मुझे, जैसे कि ग्राफ वाला सही बोले, क्योंकि वो ग्राफ में थोड़ा टाइम चला गया, क्योंकि टाइम मतलब उसका अप डाउन करने में ही चला जाता है, नॉर्मल सी बात है, इसलिए। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा था? रीजनिंग में तो मुझे रीजनिंग में सब कुछ मिला जुला ही था, हाँ सब मिला जुला। कोडिंग का 2 से 3 क्वेश्चन था। हाँ, और रिलेशनशिप से भी एक क्वेश्चन ब्लड था। रिलेशन, यस सर। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट भी था 2 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन सर। 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट। 3 था, हाँ 2-3 ही था सर। अब तो रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक जिसको इग्नोर किया गया हो, जिससे बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया? ब्लड रिलेशन। किससे? ब्लड रिलेशन ब्लड ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया? नहीं। कैलेंडर कैलेंडर भी नहीं पूछा गया? एक था इसलिए। कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन नहीं था? नहीं सर। कैलेंडर क्लॉक से मुझे लगता है 3-4 साल से पूछा नहीं गया, लेकिन इससे पहले CHSL में पूछा गया था। अच्छा, तो मुझे ये लगता है, और कैलेंडर से तो मुझे लगता है कितने साल से आया नहीं है, अब तो मुझे लगता है कैलेंडर भी पढ़ना छोड़ दिया, कैलेंडर से आ ही नहीं रहा है। सेंटर के अंदर व्यवस्थाएं कैसी थी? अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, छोटे से जगह में है, लेकिन अच्छा है, मतलब अच्छा व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी है। जिन स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? हाँ उनके लिए पहले मैसेज किया, अगर ये सेंटर अगर आते हैं आप तो अपना सामान घर छोड़ के आए, क्योंकि सामान रखने के लिए सुविधा ठीक से नहीं है, व्यवस्था नहीं है यहाँ, इसलिए। और एक बार सेंटर का भी दृश्य दिखा दिया कि जो लोगों को आने में परेशानी होती है। हम लोग हर वीडियो में बताते हैं
ठीक है सर, धन्यवाद। कि स्टेशन से डायरेक्टली ऑटो मिलती है कोला नगर की, स्टूडेंट्स को यहाँ आना है सुभाष चौक के पास, ऐसे और सर। वहाँ से तो वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ पे है। हाँ सर। या फिर टोटो लेंगे तो टोटो से भी आ सकते हैं। हाँ, सीरीज से सर 3 क्वेश्चन था। सीरीज से 3 क्वेश्चन। हाँ, 2 से 3 था सीरीज से। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? नहीं बाकी एग्ज़ाम देके अच्छा लगा, पता नहीं रिजल्ट भगवान करे अच्छा है, बस और तो क्या। आप लोग सब धनबाद से ही हैं हाँ मैं धनबाद से ही हूँ। सारे? हाँ सर। मतलब लोकल सेंटर ही मैं बक्सर से हूँ, बिहार। बक्सर बिहार से? यस सर। सबको लोकल सेंटर ही दिया हाँ गया हाँ, है? लोकल सेंटर यहीं पे दिया गया है, धनबाद से ही। मैं झरिया से हूँ, झरिया से यहाँ आई हूँ धनबाद। लेकिन अच्छा है कि मतलब नियरेस्ट ही मुझे मिला, और मॉर्निंग का टाइम है तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि पहले मेरी रांची वाची सेंटर दी जाती थी तो बहुत दिक्कत होता था, मतलब और सुबह का टाइम तो बहुत और भी दिक्कत, लेकिन सही है। 2 सेंटर है, एक पर्थ डिजिटल जोन, एक TCS I1 डिजिटल जोन। हाँ वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है वो ज़्यादा इससे। बेहतर लगता हाँ है। उससे ज़्यादा बेहतर है इससे, क्योंकि वो उसमें हर सुविधा भी है, और थोड़ा गार्डिंग से रिलेटेड बोलेंगे तो वो उसमें ज़्यादा है। अच्छा, इसमें वो छोटी सी जगह है, लेकिन ठीक है, इसमें ऐसे भी कौन सा इंसान को ये गलत करने आता है, लेकिन फिर भी उसमें बोलेंगे तो ज़्यादा। compact है ये। हाँ कम्पैक्ट स्पेसियस नहीं है। नहीं है, और फिर उसमें गार्डिंग भी ज़्यादा है, मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अनाउंसमेंट हो जाता है वहाँ पर कि ये सीट नंबर यहाँ से बात कर रही है, सीट नंबर। इसमें क्या है ना, आप बात करो कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वाला। और दूसरा बाहर में भी थोड़ी स्पेस की कमी हाँ है, स्पेस की कमी है। प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक की, और वहाँ पे वो 4 लेन रोड है। हाँ सही तो बात है। वो थोड़ा सा सहूलियत हो जाता लेकिन है। एग्ज़ाम टाइम में तो बात करना नहीं मिलता, एग्ज़ाम टाइम में तो खुद का टाइम नहीं मिलता है आदमी को देखने के लिए। लेकिन हाँ फ्री टाइम हो तो मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हो कि बाद में कि अरे ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, जैसे कि अभी हम लोग ये अपना प्रीव्यू दे रहे हैं कि क्या क्या आया था, बस उसी से रिलेटेड। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत Thank धन्यवाद, you. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। धन्यवाद सर। वेलकम। तो फिर आपकी क्लासेस भी बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी क्लासेस यूट्यूब में फॉलो की हूँ, मैं क्लासेस भी आपकी करती हूँ। आपकी क्लासेस में जो जो क्लासेस में आता है, जैसे कि आप लोग पढ़ाते हैं मैथ, रीजनिंग, GK GS, तो मैं बहुत सारे क्लासेस भी फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग फिर और भी चीज़ों से जुड़े थे ना, बहुत सारे साइट से जुड़े थे आप, बहुत सारे सर भी पढ़ाते हैं अलग अलग सर, तो मुझे अच्छा लगता है वो सब क्लासेस। थैंक यू सर। वेलकम। तो फ्रेंड्स, हमारा ये रिव्यू एनालिसिस जो हम लोगों ने आपको करवाया, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने के लिए जाने वाले हैं, तो आपका सेंटर कहाँ पे दिया गया है, सेंटर पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ये भी आप हमें बताएं। और सेंटर पे जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बैग रखने वाली जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड में हम लोगों ने रिजॉल्व किया था। हम लोग यहाँ पर भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि ये जो बैग रखने वाली समस्या है, इसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कहा जाता है बैग और मोबाइल नहीं लाने के लिए, जबकि आपको पता होगा अभी एक स्टूडेंट ने यहाँ पे बताया कि वो बक्सर बिहार से हैं। कोई बक्सर बिहार से आए और बैग और मोबाइल लेकर के ना आए, ऐसा कभी प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोग रांची में भी एग्जामिनेशन देने के लिए गए हैं, वहाँ पे बैग रखने की व्यवस्था होती है। तो हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे सेंटर प्रशासन से, जो भी प्रशासन एग्ज़ाम करवाती है उनसे, कि स्टूडेंट्स के बैग रखने की व्यवस्था की जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।